हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो ये है चांद रात का सीन और आज हम लोग लास्ट इफ्तार थी तो हम लोग छत पे सब लेकर के आ गए थे सारी इफ्तारी सब लोग। और ये हुआ कि चलो आज छत पे ही खोलते और चांद डायरेक्टली देखेंगे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इफ्तार किया। फिर कहाँ किस जगह ये देखिए यहीं पे देखिए यहाँ पे तो दिखा भी चला गया। अरे हट मुंडो हटा, इतना तेजिस दिखा है। इधर नहीं भाभी, इधर यहाँ पे। अच्छा एक छत के ऊपर है। हाँ देख गया है ना, ये देखिए। हाँ देख गया। अच्छा तो एकदम अरे भाई देख गया देख। मेरे साथ तो हमेशा यही होता है कि मतलब जब सब देख लेते हैं तब मैं अपने कैमरे में उसको जूम करके देखती हूँ और फिर डायरेक्ट देखती हूँ कि कहाँ पे है। बस सबने चांद देख लिया। अरे चुप, रियल वाला तो अभी मैं भी नहीं देखी। मेरे भैया का पहला हेलो कलीद फिर सबने आज छत पे ही ऐसे नमाज़ पढ़ ली। ये सारे जेंट्स लोग छत पे ही पढ़ लिए, हम लोग तो नीचे रूम में गए थे फिर पढ़े थे। बस आप सबको भी लेटेड, बहुत ज़्यादा लेटेड चांद मुबारक, ईद मुबारक। और फिर आते हैं हम लोग नीचे और देखिए नासिर इस बार इतना ईदी दीजिएगा ना कि गिनते गिनते हम थक जाएं, ठीक है? देंगे ना, देख लीजिए भाई। चांद रात है तो कमर तो कसनी पड़ेगी। यहाँ मैं सेवई बनाने की तैयारी कर रही थी और बहुत सारी चीज़ें बननी थी तो बस उसके प्रिपरेशन में लग गई। और आयरू सोने का नाम आज नहीं ले रही थी तो मेरा काम हो रहा था थोड़ा सा डिले, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके मैनेज किया। मैंने बोला नाशिर से अब की बार की सेवई मैं बनाऊँगी, आप सिर्फ आयरू को देखिएगा। तो बस अब ये देखिए ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। यहाँ मेरा शीर खोरमा रेडी हो चुका है, बस ये भी डन हो गया है। इसमें भी मावा डालना है और वो सेवई में भी, कीमावी सेवई में भी मावा डालना है। इधर मेरा चिकन बर्रा हो गया था रेडी, ये भी मैंने आज ही रेडी करके रख दिया हुआ था क्योंकि कल तो टाइम रहता नहीं, तो इसलिए मैंने इसको भी रेडी करके रख दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे सेवई, यहाँ पे मैं दही को बीट करके रख दे रही हूँ शक्कर डाल के। सुबह बस वड़े के लिए देखिए मैंने ये बैटर भी रेडी करके इसको भी बीट करके रख दूँगी, सब कुछ रेडी करके इसको, लेकिन सुबह बनाऊँगी एकदम ताज़ा ताज़ा फ्रेशली। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें कर के रख दे रही हूँ ताकि जितना ईजी हो सकता है उतना ईजी काम हो जाए। सुबह सिर्फ नहाना हो और बस रेडी होना हो, इतना चीज़ें रहे करने को, और सिर्फ सुबह जो नाश्ता बनेगा वो रह जाए। तो बस फटाफट से चीज़ें करी। और किचन का हाल तो देख लीजिए इस कदर को। और हमारे यहाँ स्यापा ये हुआ कि पानी नहीं था बिल्कुल, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो बस पानी तो नहीं था तो मैंने कहा कि चलो किसी भी तरह करते हैं, बस जुगाड़ करके पानी आया और फिर यहाँ पे सब नीट एंड क्लीन किया। ये सारी चीज़ें करते करते बज गए थे रात के 2 मुझे। और फिर 2 बजे के बाद मेहंदी मैंने सोचा कैसे लगाऊँ, तो ये चाइना मेहंदी जो होती है वो हमने लगाया किसी तरह, देख सकते हो 2 बजने वाले। फिर आयरू को थोड़ी सी मेहंदी लगाई मैंने, कह तो रही ना पूरी रात में मैं जागी हूँ ये सारी चीज़ें करने में, बहुत सारे समेटना था चीज़ें। फिर सुबह हुई, फिर अनाया को मैंने रेडी किया और ये रहा अनाया का आउटफिट जो कि इनकी नानी ने भेजा था। इनकी ईदी क्या क्या आई है वो आप लोग अब आगे के व्लॉग में देख लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, तो इसलिए मैंने पहले सोचा कि ईद का ही व्लॉग डाल देती हूँ। तो मैंने कर्टेन वगैरह सब रात में ही चेंज किया था, इसी वजह से मुझे इतना लेट हो गया था। यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि इन लोगों को जाना था ईदगाह तो बस फटाफट से रेडी कर रहे थे। देखिए बच्चे तो रेडी हो गए थे, तो यहाँ पर मैंने इनायू को रेडी कर दिया। मेरी इनायू का लुक कैसा लग रहा है, अपना खुस्सा वुस्सा पहन के रेडी थी और माशाल्लाह नासिर और इनाया दोनों प्यारे लग रहे थे। और हम लोगों ने इस बार फिर से ट्विनिंग किया है और वो भी अनफॉर्चुनेटली हुआ है। हम लोगों का ट्विनिंग हम लोगों ने कुछ सोच के नहीं किया था। नाशिर ने वाइट कुर्ता, वैसे एज यूजुअल वाइट ही होता है ज़्यादातर इन लोगों का कुर्ता। तो बस ये लोग रेडी थे नमाज के लिए जाने के लिए और ये लोग अब निकल जाएंगे। फिर उसके बाद हमको अभी आयरू को तैयार करना है, सफाई करनी है और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़, दही वड़े बनाने हैं। तो फिर कहीं इन लोग जाए, वैसे हमारे यहाँ तो लेडीज़ भी जाती है लेकिन
मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, एक तो आयरू को भी देखना है, ऊपर से सारी चीज़ें करना है। फिर फटाफट से मैंने वो सारी चीज़ें की, फिर आयरा को रेडी किया, खुद रेडी हुई। तो बस देखिए मैंने आयरा को पहनाया वहनाया कपड़ा, और ये देखिए मेरी पहली ईद यानी आयरा की पहली ईद थी, तो उनको वो वाला आउटफिट पहना दिया। तो माशाल्लाह से मेरी आयरा कैसी लग रही है वो भी बताइएगा। अभी हम चारों लोगों की फ़ोटोज़ वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं भी हो चुकी थी रेडी, और ये रहा मेरा आउटफिट, ये रहा मेरा लुक, मेरी ड्रेस, आयरा की ड्रेस और इनाया की ड्रेस बिल्कुल सेम थी। अम्मी ने जब इन दोनों की ड्रेसेस बनाई ना, तो मुझे देख के इतना अच्छा लगा, मैंने कहा मेरा भी इसी में का बनना चाहिए। तो बस मेरा भी बन गया और मेरी भी ड्रेस आ गई, और ये हो चुके थे हम पूरी तरह से रेडी, भैया भी रेडी, सारा काम हो चुका था, सारे कामों से फारिग हो चुके थे। अब जाके थोड़ा सा सुकून मिला था मुझे कि बस अब आराम से इत्मीनान से ईद सेलिब्रेट करेंगे, और इन लोगों के आने का इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ आयरू देखिए कितने मस्त थी ना, माशाल्लाह से खूब खुश हो रही थी, और ये अपना दुपट्टा बार बार सोच रही थी कि मुँह में डाले, पायल वगैरह सब पहन के एकदम रेडी थे, और चूड़ियाँ तो बार बार गिराई दे रही थी ये। और इनकी जो कांच की चूड़ी खाला भेजी थी, तो वो थोड़ी सी बड़ी थी, तो इसलिए इनको फिट ही नहीं आई, तो मैंने ये चांदी वाली पहना दी थी। और ये हमारे न्यू कर्टन्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में बताइए, कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है। बहुत सोच समझ के मंगाया कि कैसा लगेगा, पता नहीं येलो पे जाएगा कि नहीं, तो बस मैंने लगा दिया ये ग्रीन शेड बीच पे, और साइड में ये ग्रीन मैजेंटा ग्रीन कलर का मैंने ऐसे लगा दिया। तो प्यारा लग रहा था मुझे देखने में, ऐसा रियल में प्यारा लग रहा है। अब आई डोंट नो कि कैमरे में कैसा लग रहा है कैसा नहीं। तो खैर यहाँ पे हो चुके थे हम लोग रेडी। प्यारी बेटी है, ये तो प्यारी बेटी है, ये हम सबकी जानू है। नानी की जान है, पापा की शहजादी है। एक इसका ओ नहीं 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 नहीं, एकदम नहीं एकदम नहीं एकदम नहीं एकदम नहीं एकदम नहीं। तुमको ये दे रहे हैं ना, ये लो, चलो लो 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 अपना ये, हाँ ये। सब नमाज़ पढ़ के आ चुके थे, और सबसे पहले मुलाकात होती है इनकी बड़ी मम्मी से, अनाया और आयरा की। तो चलिए मिलते हैं। ईद मुबारक हो। किससे गले मिली थी? ही क्या है, मिलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक, ईद मुबारक। गले में लीजिए तो लगता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलो अस्सलाम वालेकुम। अनाया कहाँ गई, अभी नहीं आई। तो स्लोली वन बाय वन लोग आ रहे थे। दादा आए, बड़े पापा आए, बड़ी मम्मी आई, सब आ रहे थे। अभी दादी नहीं आई थी, पापा नहीं आए थे, इनके अनाया नहीं आई थी, लेकिन तो सब बड़े पापा लोग आ रहे थे। तो सबसे मुलाकात रास्ते में ही होती जा रही थी, और आ चुके थे अभी इनके पापा ही। तो मोहसिन भाई देखिए आयरू की एक्टिंग कर रहे हैं कि देखो ऐसे ऐसे करती है, झूमती रहती है। तो बस इन सब से मुलाकात हुई। हमने कहा चलो सबको ईद मुबारकबाद दो, और फिर ईद मुबारक। तुमको बिल्कुल मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। भैया भैया की जूती नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे ये लोग देखिए कैसे सऊदी अरेबिया के तरह ये लोग गले मिलेंगे और पुच्ची उच्ची करेंगे। देखिए आप लोग कितना
फूल लगेगा। देखिए ये देखिए इन लोगों का प्यार। और फिर ऐसे ही इसी तरह से इन लोगों ने मुबारकबाद दी एक दूसरे को, जितने लोग मिले। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो ग्रुप फ़ोटो क्लिक किया जाए। तो बस यहाँ पे पहले ये आयरा के पास आए और आयरू एकदम मस्त यहाँ चिल होके लेटी हुई थी। जब यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करने की सोचा। तो देखिए धीरे धीरे सब सोचे कि ग्रुप फ़ोटो करते हैं। तो ये सबसे पहले तो बच्चे भागते हैं, बच्चे भागेंगे। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मुझे भी आना है, तो मैं भाग कर के जाती हूँ कि चलो मैं भी क्लिक कराती हूँ सबके साथ। और फिर ये वो कि कैमरा कौन होल्ड करेगा। तो यहाँ पे पहले तो बच्चों को दादा दादी को दिया गया कि दादा दादी ले ले, और उसके बाद हम लोग सब लोग क्लिक कराते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने तैयारी की कि चलो सब लोग एक ग्रुप में आते हैं। लेकिन इतनी बड़ी फैमिली को एक साथ लाना वो तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन वाला काम होता है, क्योंकि कभी कोई रो रहा है, कभी कोई इधर चला गया, कभी कोई उधर चला गया। तो एक साथ ला पाना बड़ी मुश्किल का काम हो रहा था। कोई इधर कोई उधर, यही सारी चीज़ें हो रही थी। कभी बच्चे रो रहे थे, कभी ये छोटकी रो रही, कभी वो छोटकी रो रही है, कभी ये उधर भाग रहे, कभी इनका कुछ खो गया, कभी उनका कुछ खो गया। तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे हो सका हम लोगों ने ये कोशिश किया कि चलो हम लोग एक ग्रुप में आते हैं। एक फैमिली पिक तो होनी चाहिए थी। तो बस माशाल्लाह कहना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ये हमारा परिवार है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने फ़ोटो ग्रुप सेशन लिया और मज़े से एकदम ईद अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की बीती। आप लोगों की कैसी ईद गई आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और हाँ माशाल्लाह टाइप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और बस दुआ दीजिएगा हम सबको। अब बारी आती है ईदी की। तो बस सबसे पहले नाशिर ने स्टार्ट कर दी कि चलो ईदी देते हैं बच्चों को। तो बस सारे बच्चों को ईदी मिली और फिर सब सिलसिला शुरू हो गया ईदी का। तो बस इन लोगों को सेवई तो सब भूल ही गए थे, सब ईदी लेने में ही एकदम मस्त हो गए थे। सब बच्चे कलेक्ट कर रहे थे कि किसका कितनी ईदी होती है। तो ये सारी चीज़ें होती, बड़ा अच्छा लगता है। इतना भीड़ भाड़, इतना शोरगुल होता है कि आप लोगों को मैं वॉइस सुना भी नहीं सकती, इतनी चिल्लाहट होती है घर में इतने लोगों में। तो खैर यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यही होता है कि जिसको भूल जाए वो प्लीज़ बता दे कि उसको नहीं मिला, और जिसको मिल गया वो दोबारा ना ले, क्योंकि सबको देना है। तो बस यही सारी चीज़ें हंसी मजाक होती हैं और मज़ा किया जाता है। सुबह सुबह हम लोग सबसे पहले यहाँ अम्मा के घर पे आते हैं, यहाँ पे सेवई खाते हैं और फिर आराम से रिलैक्स करते हैं नाश्ता वाश्ता करके। फिर उसके बाद सबके घर जाया जाता है। फिर हम लोगों की बारी आती है, हम लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और ऐसे ही सारी चीज़ें होती है। तो अभी मुझे जाना था ऊपर और जा कर के अभी बनाना था खाना दोपहर का, और फ्रूट क्रीम वगैरह भी मुझे बनानी थी। तो वो सारी तैयारी करनी थी। तो पहले यहाँ पे ईद मिलाप कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं ऊपर। और फिर उसके बाद जो थोड़ी बहुत सी तैयारियां बाकी रह गई थी वो भी पूरी कर रही, क्योंकि गेस्ट तो जो भी आते हैं वो सब शाम में ही आते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह से आते हैं, सेवई वगैरह खाते हैं, पीते हैं, ऐसे मुलाकात होती है, फ़ोटोज़ होती है और सब गपशप करते हैं। और उसके बाद हम लोग चलते हैं अब थोड़ी देर में ऊपर और फिर इंजॉय करेंगे, ऐसे ही ईद सेलिब्रेट करेंगे। आप लोग के घर पे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है वो भी बताइएगा आप लोगों को। कौन कौन अब्बू भी हैं क्या? हाँ अब्बू बड़े को। अस्सलाम वालेकुम। दीदी लोग हैं अभी हैं, मम्मी 100 रुपया दो। अरे बाप रे हंदे तू पीज हम भी देंगे, ठीक है। सब लोग दिए हैं, ठीक है। रुक जाओ, कहाँ थी तो बेटा, पसीना हुआ है। तू यार दी दे रहे हैं, देखो टांगे देखो। पायल पहने क्या? इनको देखो टांगे दिखा रही हैं लंबी। इधर देखो आरू, फोटो में देख। इधर देखो।
यही उतरा है का? यही तो नहीं उतर गया है का? अरे नंगा भाग ले अरे हाँ हो जाएगा अरे पापा डाल दीजिए इसको हटा अब बारी थी अब हमारी फैमिली की ग्रुप फ़ोटो वाली। तो बस हम आए, सारी चीज़ें इधर से उधर करें, हमके पहले फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद नाश्ता पानी तो होता ही रहेगा, क्योंकि अभी आयरा का मूड ऑफ हो जाएगा तो इनका कपड़ा चेंज करना पड़ जाएगा, कब उतार देंगे कब नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने साथ में खूब मस्त सी वीडियोस बनाई, फ़ोटोज़ क्लिक करी, रील्स बनाई और फिर ऐसे एंजॉय किया अपने दिन को। आप देखो बुला दो। अरे पापा आपका है। हेलो गाइस ये मैं हूँ, ये है और ये है। कितना अच्छा देख रही है। इसका पूरा बाल लाल है। हेलो गाइस ये मैं हूँ, ये मेरी आयरा है, ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है और हम लोग आज ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या बोल रही है दाल की चाट? रुको ईदी दो ईदी। हम आपसे ईदी मांगे थे ना, अब कह रहे थे कि इतना दीजिएगा कि काउंट ना कर सके तो दीजिए, दे दीजिएगा ना अभी। लो लो भाई जी। लो काउंट करो ईदी। ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल कि मुझे ऐसे छुट्टे मिलेंगे, तो खैर चलो ये इन्हीं से काम चलाते हैं और अभी इनसे लेते हैं हम लोग अच्छी खासी ईदी। अभी तो फ़िलहाल छोड़ देते हैं इसको, तो खैर यहाँ पे फिर से मांगे आपसे ईदी, वो वाला असली वाला। अब ये ईदी मेरा होगा।
ईदी ईदी हम लोगों की, ईदी हम तीनों की। लो लो आयरा, आयरा ले लो, तुम भी, तुम लो। ये किसकी ज्यादा है? किसकी ज्यादा है? आयरा तो तुम ले लो ना। आयरा ला रहा है, तुम ले लो। दो रखते हैं। हाय हाय, सो गाइज हाय हाय। पापा दीजिए, ये ना पैसा दीजिए, अभी दिए थे नहीं ना। अरे वो दीजिए, क्या? मोबाइल, हाँ मोबाइल, ऐसे नहीं गले नहीं, में नहीं, सब नहीं। तो मिला सकते हैं ढंग हाय से। हाय चिन्नरी सरी, मोबाइल ये तो चला दो पहले। पास लो, ठीक है चलो। एक हाथ से कौन करेगा? एक हाथ से मिलाया जाता है। ठीक है, हैंडशेक अभी करना तुम है क्या? देखती हो विदेश में वो विदेश बहुत- वो क्या चाइनीज। सफल कर। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे थे कि ये दोनों की साथ में कोई अच्छे से मोमेंट कैप्चर हो जाए, बट ये तो पॉसिबल होने से रहा, क्योंकि जब ये दूर थी अपना खेलने सोचे इनको पास कर दे तो ये रोने लगी। तो क्या ही बताए कैसे क्लिक करे, बड़ी मुसीबत हो गई। और ये बोली मैं आऊँगी नहीं पास में, तो बस यही सारी चीज़ें हो रही थी। तो खैर यहाँ पे इन सब चीज़ों को करते हैं अवॉइड और लगते हैं अपने कामों में। और आप लोग देखते रहिए सारा दिन हम लोगों ने क्या क्या किया है, खुराफात भी किया है बहुत सारे। रुको रुको, हाँ बोल रही, छुपो, छुप के निकलो, धीरे से छुपो, ऐसे छुप के झाको झाको निकलो। ये माने है ना माने में तो पीछे पड़ गया ये लड़की, हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। चलो फिर सही है। आलू अल्लाह माशाल्लाह, चलो को वाह बनवासी की है ना, कहाँ इतना आतंक मचाए थे, ऐसे आतंक मचा देते हो, ऐसे आतंक मचा देते हैं। हो गई थी दोपहर, अब बारी थी मुझे बस लास्ट चीज़ बनाने की। तो बस आ गई थी मैं ये फ्रेश क्रीम लेकर के इसको बीट करूँगी, और फिर इसी शक्कर को मैंने पीस के रखा हुआ था, तो फटाफट से इसको फ्लफ़ी होने तक का बीट कर लेंगे और इसमें शक्कर ऐड करेंगे, तो ये हमारी फ्रूट क्रीम का ये हो जाएगा बैटर रेडी। और फिर मुझे बनानी थी बिरयानी, और देख सकते हो किचन में कितना मैंने पसारा किया हुआ है। तो खैर यहाँ पे सारे गोश्त वगैरह बॉईल करके डाल दिया था, दही वही और टमाटर वगैरह सब डाल के भून रही थी गोश्त को, और फटाफट से बनाऊंगी बिरयानी। और उधर फ्रूट क्रीम के लिए मैंने फटाफट से जल्दी से फ्रूट सारे कट करके छोटे छोटे से बारीक बारीक से कट करके रख दिए, उसको फ्रिज में रख दिए चिल्ड होने के लिए कि शाम तक का ठंडा हो जाएगा, क्योंकि शाम को आएंगे सारे गेस्ट लोग। तो बस ये चीज़ें हो गई थी, और बिरयानी भी सबके लिए बनानी थी, तो फटाफट से ये सारी चीज़ें कर ली। और यहाँ पे हो चुकी थी मेरी बिरयानी रेडी 1 घंटे के अंदर। और ये देखिए माशाल्लाह मैंने इतनी ह्यूज क्वांटिटी में बिरयानी इस बार पिछले साल से भी ज़्यादा इस साल मैंने बनाई। और देखिए शाम हो गया, ये शाम की क्लिप्स है, सब लोग आ गए थे, घर के लोग ही आए थे पहले, तो सारे नाश्ता में निकाल रही थी यहाँ पे दही बड़ा, सेवई, शीर खोरमा और ये फ्रूट क्रीम देख सकते हो आप लोग। अभी इसको भी डेकोर करना है विद फ्रूट से, ऊपर से गार्निशिंग करेंगे। बिरयानी भी रेडी थी, तो बस फटाफट से सारा नाश्ता निकालेंगे और ले जाएंगे टेबल पे सर्व करेंगे। और माशाल्लाह क्या फ्रूट क्रीम बना था, आहा देखने में लुक वाइज जब इतना प्रिटी है, तो खाने में तो आहा क्या बता सकते हैं आप लोगों को। कभी आइए घर पे तो आप लोगों को भी खिलाएंगे। और ये देखिए मैंने कपड़े चेंज कर दिए, थोड़ा सा कम्फी लुक में मैं भी आ गई बच्चों की तरह, और सब लोग आ गए थे। यहाँ पे लग गया दस्तरखान, टेबल लग चुकी थी, तो सबको सर्व किया हम लोगों ने बढ़िया बढ़िया सा नाश्ता। और हम लोगों ने इसी तरह से कुछ ईद मनाई। तो आप लोगों ने अपने घर पे कैसी ईद मनाई, क्या क्या बनाया, ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा
कि हमारे ब्लॉग कैसे लगे। हाँ, थोड़े लेट से मेरे ब्लॉग जा रहे हैं, अब आप लोग समझ सकते हो कि क्यों जा रहे हैं। फॉर अ रीज़न, फॉर आयरा नहीं हो पा रहा है मैनेज, जितना हो सक रहा है उतना कोशिश कर रहे हैं। तो खैर आप लोग समझ सकते ही हैं और समझने की कोशिश प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हो। होपफुली आप लोगों को पसंद है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और बस बहुत सारी चीज़ें अभी भी शेयर करने को है। रमज़ान का ब्लॉग जो था, प्रेप था, वो शेयर करना है, थोड़ा सा बाकी है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो घर से ईदी आई थी वो सारी चीज़ें शेयर करनी। तो बस इसके बाद बैक टू बैक वही जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।